नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। जीटी करनाल और मुरथल में जाट आरक्षण आंदोलन के दरमियान महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो बदसलूकी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिन जघन्य अपराधों, बलात्कार जैसे मामलों को आप सुर्खियों में देख रहे हैं, इसके पीछे छिपे सच को जानने की कोशिश की है हरियाणा न्यूज ने। हरियाणा न्यूज दरअसल ग्राउंड जीरो तक गया ये जानने के लिए कि क्या आंदोलनकारी और उपद्रवी इतने शरारती हो गए थे उस वक्त, उन्होंने ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम दिया। मुरथल में उन गाड़ियों को रोका गया जहां पर जिनमें महिलाएं शामिल थी। ग्राउंड जीरो तक पहुंचा आंदोलनकारियों का अत्याचार देखने के लिए हरियाणा न्यूज। दरिंदगी का अनदेखा सच। तो दरिंदगी के अनदेखा को ग्राउंड जीरो से हरियाणा न्यूज हरियाणा न्यूज उन लोगों से इस वक्त हम खड़े हैं जीटी करनाल हाईवे पर। ये वो हाईवे है जिसकी रफ्तार कभी नहीं थमती, लेकिन पिछले 8 दिनों में इस पूरे हाईवे की रफ्तार रोक दी गई। हमारी टीम निकली है जीटी करनाल रोड पर यहाँ का जायजा लेने कि जो दर्द हरियाणा को मिले हैं उनके यहाँ क्या हालात है। और जैसे ही हम आए हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो गाड़ियां हैं ये जली हुई पड़ी हैं। ये बयां करती हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ था। उन 9 दिनों का दर्द इन गाड़ियों के जरिए बयां हो रहा है। यहाँ का माहौल बता रहा है कि क्या कुछ हुआ, किस तरह से जो लोग थे जिन्होंने आंदोलनकारियों ने जो हड़दंग किया, उन लोगों ने यहाँ पूरे जीटी करनाल रोड पर पूरा जाम लगा हुआ था। ये जली हुई गाड़ियाँ बता रही हैं कि यहाँ पर क्या हालात है। यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर हैं, ये जली हुई हैं गाड़ियाँ, क्या हालात है यहाँ? मैडम, ये तो बहुत ही क्रूरता हुई है और हम तो संवेदनाएं हैं, हमारे अंदर संवेदनशील आदमी। हम नरेला से देखने आए हुए हैं, हम मुरथल से आगे तक गए हैं। हाँ। और हमने ये 20-30 गाड़ियां तो यहीं जली हुई देखी है। हाँ, मतलब ये लूटपाट भी की गई होगी इनके साथ जरूर। हाँ। और सुनने में आया क्या मुरथल के पास जो है लेडीज आदमी थे, गाड़ियों से उतर के भाग गए और लेडीजों को खेतों में ले जाकर बलात्कार किए गए हैं। हाँ। ये सब कुछ न्यूज में आ रही है। उस अपडेट को देख कर हम तो आज देखने ही आए थे। अभी भी लोगों में डर है यहाँ पे? डर नहीं, एक जाति विशेष के प्रति गुस्सा है और जो होना भी चाहिए। और इसमें आगे से ये है, जाट कौम को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हुआ, जो हम देख रहे हैं, ये जो गाड़ियां जली हुई हैं, जो हालात यहाँ पर पिछले 9 दिन में हुए, पूरे हाईवे की जो रफ्तार है वो रोक दी गई थी, जिंदगियां थम गई थी। अब क्या हालात है? अब तो हालात वैसे नॉर्मल हैं, पर बाकी सबको बड़ा दुख है इस बात को लेके। और आने वाले टाइम में जाट को वोट नहीं देंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आज बजट आना है, बजट को लेकर कुछ लोग, जैसे पहले हमेशा लोग टीवी के आगे बैठ जाते थे, बजट के बारे में सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, इस बार लोग गुस्से में हैं, लोगों में दर्द है, लोगों के मनों में या ध्यान में बजट की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज मैडम, जब आदमी अपने आप को है सुरक्षित ही समझेगा तो वो देश के बारे में क्या समझेगा और बजट के बारे में क्या समझेगा। जब अपने को ही है सुरक्षित समझेगा। हाँ। तो वो देश की क्यों सोचेगा। तो इस बार कोई बजट नहीं देख रहा, कुछ नहीं है, बजट वगैरह कुछ नहीं देख रहे मैडम। हम तो अब फिलहाल मैं जो है टीवी पे कम से कम 10-12 घंटे बैठता हूँ और मैं यही देखता हूँ कि अब सरकार कम से कम सख्त कदम क्या उठाती है। अब तक क्या हुआ ये कि ऊपरली सरकार को हम ठीक मानते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने आरक्षण का मुद्दा कम था, यहाँ नॉन जाट सीएम का मुद्दा ज्यादा था और उसी को बुनाया है। यहाँ जो विरोध है वो नॉन जाट सीएम का है, जो कि गलत है। अच्छा, बजट को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों के मनों में इस वक्त जो हरियाणा में हुआ वो त्रासदी ज्यादा होगी। ऐसा है, ये सभी को दुख है
सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, ना हमारा मिलिट्री ने साथ दिया और ना हमारा पुलिस ने साथ दिया। आपका नुकसान हुआ है बहुत? नहीं, आपकी आंखों में आंसू हैं? नहीं, आप बहुत औरों के upset- प्रति हमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। नरेला से हूँ मैं, नरेला लेकिन दिल्ली से। बहुत दर्द है। दर्द है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। आज बजट भी पेश हो रहा है, लेकिन बजट को लेकर कोई उत्साह नहीं है। हरियाणा के लोगों के दिलों में इन 9 दिनों के जो घाव हैं वो इतने ताज़ा हैं, इतने गहरे हैं कि इस वक्त इस त्रासदी के अलावा उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता और वो सिर्फ और सिर्फ ये मांग करते हैं कि सख्त कदम उठाए जाएं, सुरक्षा व्यवस्था बहाल हो और जिन्होंने ये सब गुनाह किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। सच्ची बात तो ये है कि किसी भी पार्टी का जाट हो चाहे, वो सब इन्वॉल्व है। और दूसरी बात, मिलिट्री ने काम क्यों नहीं किया? ऊपर से गोली के ऑर्डर थे, शूट एंड साइड के ऑर्डर थे, हमें तसल्ली थी कि अब सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन क्या था कि लोकल जो पुलिस थी, उस 80% कम से कम उसमें जाट हैं, उन्होंने साथ दिया है आंदोलनकारियों का। इस वजह से मिलिट्री के भी हाथ बंधे रह गई, क्योंकि मिलिट्री ने भी इनके डायरेक्शन में ही काम करना था और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं मिली। अच्छा, यहाँ ये कहा गया है कि मुरथल के आसपास सोनीपत, जीटी करनाल रोड पर महिलाओं के साथ काफी ज्यादती हुई है। महिलाओं के साथ सुनने में आया है कि कम से कम 10 औरतों को जो गाड़ी में थी, जो निकलना चाह रही थी होटल वगैरह से, रुकी हुई थी, तो आंदोलनकारियों ने गाड़ियों को रोका। उसमें जो उनके आदमी थे वो भाग गए। औरतों से भागा नहीं गया तो उनको खेतों में ले जाकर के रेप किया गया है। और सुनने में ये आया है रेप के बाद वो बेचारी नंग अवस्था में थी और वो उठ नहीं पा रही थी, शर्म की मारी। गांव वालों ने आके उनको कपड़े उपड़े ढक के उठाया है। ये बहुत बड़ी बात है, जो बातें काफी दिनों से चल रही हैं कि महिलाओं के साथ यहाँ ज्यादती हुई है। ये लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है कि कुछ महिलाओं के साथ यहाँ ज्यादती हुई है। बहुत गहरे जख्म हैं जो दिलों में लगे हैं, कब भर पाएंगे ये कहना बेहद ही मुश्किल है। भले ही इस हाईवे की रफ्तार आज चल रही हो, लेकिन जिंदगियों की जो रफ्तार रुकी है और जो सोच में रुकावट आई है वो कब भर पाएगी, उसमें कब रफ्तार आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ तीखे सवालों के साथ सुलगते हुए हरियाणा की जो तस्वीर हमने आपको पिछले कुछ दिनों में दिखाई है, लेकिन सवालों की जो लगातार जो सवाल सुलग रहे हैं वो शांत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई सुलगते हुए सवालों के जवाब हमें नहीं मिल रहे। यहाँ हमारे साथ कुछ यूथ भी है, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, नहीं बताना। रुक जाना, मैं कर रही हूँ। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं जुरासिक पार्क, जो कि जीटी करनाल रोड पर ही। आपको बता रहे हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ भी बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। आप ये तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि एक बार पूरी तस्वीरें बहुत अच्छे से दिखाएं कि किस तरह से यहाँ आगजनी की गई है। पूरा जला हुआ है, तोड़फोड़ की हुई है और यहाँ अभी भी कुछ जो फोर्सेस के आर्मी के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जब सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत थी तब सिक्योरिटी ने कुछ नहीं किया। आज यहाँ खड़े ये लोग किस वजह से हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जीटी करनाल रोड की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में हर एक तस्वीर बयां कर रही है यहाँ का दर्द। हरियाणा पूछ रहा है कई सवाल कि मेरा कसूर क्या था, मुझे क्यों जलाया गया, मुझे क्यों रौंदा गया, मेरे इन जख्मों का इलाज क्या है। बहुत बड़े सवाल हैं। लोगों में गुस्सा है, लोगों की आंखों में आंसू हैं और इनके आंसू और इनके दिल के जख्म कब भरेंगे, ये फिलहाल मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हरियाणा न्यूज आपको हरियाणा के हर उन जगहों की तस्वीर बता रहा है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हम आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा को रौंदा गया है, लहूलुहान किया गया है, किस तरह से आंदोलन के नाम पर अराजकता का, गुंडई का नंगा नाच हुआ है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें।
बात करेंगे यहाँ पर ले आना। हाँ, तो हरियाणा किस तरह से धू धू करके जला और कितना रोए लोग, की गई कितना है, दर्द। कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से पूरी जो चीजें हैं उन्हें जला दिया गया है। इनका क्या कसूर था, इनसे क्या मांगा जा रहा था, इन्हें किस वजह से जला दिया गया या फिर यहाँ तोड़फोड़ की गई, ये शायद इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। इस गेट के अंदर आपको एक बार दिखाने की हम कोशिश करते हैं। ये जुरासिक पार्क की मेन एंट्रेंस है और यहाँ से अंदर आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है, किस तरह से आपको निशान मिल रहे हैं, किस तरह से जलाया हुआ है, किस तरह से उत्पात मचाया हुआ है, किस तरह से पूरी जो सारी जो चीजें हैं बिखरी हुई हैं। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ की जिंदगी कैसे पटरी पर लौटेगी, कब तक पटरी पर लौटेगी, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। यहाँ जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग बेरोजगार हुए हैं, अगर ये बंद हो जाता है, उनकी जिंदगियां, उनके घर बार, उनके परिवार कैसे चलेंगे। ऐसे कई अनेक सवाल हैं। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वो अगर हम बहादुरगढ़ रोहतक की बात करें, रोहतक के बाद हम जीटी करनाल रोड की बात करें, हर जगह पर आपको कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा जो इलाका है वो वीरान हो चला है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। ये जुरासिक पार्क को पूरा जला दिया गया, उन 9 दिनों में यहाँ क्या क्या हुआ बताएंगे आप मुझे कुछ? मैं तो मैम बाहर से हूँ, पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ जी। इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और इससे ज़्यादा बुरा कोई नहीं हो सकता। कितना गुस्सा और तकलीफ लोगों के दिलों में है हरियाणा के? मैं बता नहीं सकता, मन मतलब बहुत दुखी होता है देख के। सिर्फ देखने के लिए रुका, आप खड़े थे, इससे ज़्यादा तबाही नहीं हो सकती। मतलब बहुत ज़्यादा तबाही बताइए। कितना गुस्सा, कितना दर्द, कितनी तकलीफ है लोगों के दिलों में। हरियाणा 36 बिरादरी का एक प्रदेश है जहाँ पर 36 बिरादरी रहती है, जहाँ एक जाति विशेष ने 35 बिरादरी को मारने का काम किया। ना ही हरियाणा में कोई भी इंडस्ट्री आकर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने के करेगी और ना ही मतलब जो जिन्होंने कर रखी है इन्वेस्टमेंट वो भी जाने को तैयार है। यहाँ से हरियाणा खत्म हो चुका है। अच्छा, ये बताइए नेताओं को लेकर लोगों के मनों में क्या है? नेता अभी भी बीच में आ नहीं रहे हैं अब ये सब देखने के लिए, लोगों को सांत्वना देने के लिए या उनका हौसला बढ़ाने के लिए? एक जाति विशेष के नेताओं ने सारी की सारी सरकार को कैप्चर कर लिया और उन्होंने अपने समुदाय को उठाने के लिए सारे प्रदेश को आग लगा दी। अपने समुदाय को बचाने के लिए उन्होंने 35 बिरादरी का अनदेखी करते हुए सारे प्रदेश की जनता के साथ हाहाकार मचा दी, सभी को लूट लिया, खसोट लिया, आग लगा दी, मार दिया एक जाति विशेष के लोगों ने। प्रशासन, पुलिस और सरकार को लेकर लोगों के मनों में गुस्सा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 20 वर्ष से एक ही जाति का राज है और सिपाही से लेकर डीसी तक इन्हीं के अधिकारी हैं। कैथल की एसडीएम मनदीप कौर जो स्पष्ट रूप में कहती है कि इनके खिलाफ पर्चे दर्ज, हम जाट हैं, हमारे बच्चे कल को लगेंगे, हमारे भाई बंधु लगेंगे, आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब इनकी जाति के जितने भी लोग हैं, जाट बिरादरी के जितने भी लोग हैं, इन्होंने हमें मारने का काम किया। मैं पंजाबी समुदाय से हूं और हमारी जाति को खत्म कर दिया। हम 1947 से जब पाकिस्तान से आए थे तो हमने जीरो से आकर शुरुआत की थी। आज इन्होंने हमें दोबारा खत्म करने का काम कर दिया, हमारा नामो निशान मिटा दिया इन्होंने। बहुत दर्द है लोगों के मनों में, गुस्सा भी है और जो एक दरार पड़ी हुई नजर आ रही है समाज में। हालांकि हमारी ये अपील है कि लोग शांति बनाए रखें, भाईचारा कायम रहे, क्योंकि एक अरसा लगा है इस भाईचारे को कायम होने के लिए और लगातार हरियाणा न्यूज़ ये अपील भी कर रहा है कि लोग अपना भाईचारा बनाए रखें। लेकिन ये जो मनों में खटास और दिलों में दरार पड़ गई है, इसे भरने में कितना वक्त लगेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ना मैं अभी दे सकती हूँ और आने वाला वक्त ही इसका। तो
तो किस तरह से जीटी करनाल रोड वीरान हो गया, एक उजाड़पन सा वहां पर महसूस हो रहा है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लगातार लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने वहां पर क्या देखा, पिछले 9 दिनों में कितना भयावह मंजर था, वो गुस्सा, वो डर, जिन्होंने जीरो से शुरुआत की थी, पीढ़ियां लग गई थी एक दुकान को, एक मकान को खड़ा करने में, आज उनके पास राख के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं। उन व्यापारियों को, उन नौकरी पेशा लोगों को अब इस बात की चिंता सता रही है कि अब हरियाणा में निवेश कौन करेगा, जिसका पूरा का पूरा कारखाना ही जलाकर राख कर दिया गया। ये जो दरार है, हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू जिसे जानने की कोशिश कर रही हैं, लोगों से दिलों की खटास को जो जानने की कोशिश कर रही हैं, उसे हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इसे कैसे पाटा जाएगा। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि हरियाणा पूछ रहा है कि मेरा कसूर क्या है। तो हरियाणा लगातार कह रहा है कि ना पूछ कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे, ये देख कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फॉर लॉट। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती सी, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया, जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं,
और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। हर कार्ड के पीछे छुपा होता है आपकी जिंदगी का राज। इस राज से रूबरू होइए आप भी। मैं सुलझाऊंगी आपकी उलझनों को और बताऊंगी आपको आपका राशिफल टैरो कार्ड के माध्यम से, क्योंकि हर कार्ड कुछ कहता है। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्प रेडी फर्स्ट विश। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा है। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको बता दें, ग्राउंड जीरो तक जा पहुंचा है हरियाणा। पिछले 9 दिनों में जाट आरक्षण आंदोलन की आग में जिस तरह से धधका है पूरा हरियाणा, जो ज्वलन महसूस की है, जो दर्द महसूस की है, उसके जख्म नासूर बन गए हैं। इतने नासूर कि अभी तक गए नहीं, उबर नहीं पाए लोग। जुरासिक पार्क को पूरा जला दिया गया। उन 9 दिनों में यहाँ क्या क्या हुआ बताएंगे आप मुझे कुछ? मैं बाहर से हूँ, पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ जी। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, पर इससे ज्यादा बुरा कोई नहीं हो सकता। कितना गुस्सा और तकलीफ लोगों के दिलों में है हरियाणा के? मैं बता नहीं सकता, मन मतलब बहुत दुखी होता है देख के। सिर्फ देखने के लिए रुका, आप खड़े थे। इससे ज्यादा तबाही नहीं हो सकती, मतलब बहुत ज्यादा तबाही बताई। कितना गुस्सा, कितना दर्द, कितनी तकलीफ है लोगों के दिलों में। हरियाणा 36 बिरादरी का एक प्रदेश है, जहाँ पर 36 बिरादरी रहती है, जहाँ एक जाति विशेष ने 35 बिरादरी को मारने का काम किया। लगभग 100 वर्ष पिछड़ चुका है। ना ही हरियाणा में कोई भी इंडस्ट्री आकर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने के करेगी, और ना ही मतलब जो जिन्होंने कर रखी है इन्वेस्टमेंट वो भी जाने को तैयार है यहाँ से। हरियाणा खत्म हो चुका है। अच्छा, ये बताइए, नेताओं को लेकर लोगों के मनों में क्या है? नेता अभी भी बीच में आ नहीं रहे हैं ये सब देखने के लिए, लोगों को सांत्वना देने के लिए या उनका हौसला बढ़ाने के लिए? एक जाति विशेष के नेताओं ने सारी की सारी सरकार को कैप्चर कर लिया, और उन्होंने अपने समुदाय को उठाने के लिए सारे प्रदेश को आग लगा दी। अपने समुदाय को बचाने के लिए उन्होंने 35 बिरादरी का अनदेखी करते हुए सारे प्रदेश की जनता के साथ हाहाकार मचा दी। सभी को लूट लिया, खसोट लिया, आग लगा दी, मार दिया एक जाति विशेष के लोगों ने। प्रशासन, पुलिस और सरकार को लेकर लोगों के मनों में गुस्सा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 20 वर्ष से एक ही जाति का राज है, और सिपाही से लेकर डीसी तक इन्हीं के अधिकारी हैं। कैथल की एसडीएम
मनदीप कौर जो स्पष्ट रूप में कहती है कि इनके खिलाफ पर्चे दर्ज, हम जाट हैं, हमारे बच्चे कल को लगेंगे, हमारे भाई बंधु लगेंगे, आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब इनकी जाति के जितने भी लोग हैं, जाट बिरादरी के जितने भी लोग हैं, इन्होंने हमें मारने का काम किया। मैं पंजाबी समुदाय से हूँ और हमारी जाति को खत्म कर दिया। हम 1947 से जब पाकिस्तान से आए थे तो हमने जीरो से आकर शुरुआत की थी। आज इन्होंने हमें दोबारा खत्म करने का काम कर दिया, हमारा नामो निशान मिटा दिया इन्होंने। बहुत दर्द है लोगों के मनों में, गुस्सा भी है और जो एक दरार पड़ी हुई नजर आ रही है समाज में। हालांकि हमारी ये अपील है कि लोग शांति बनाए रखें, भाईचारा कायम रहे, क्योंकि एक अरसा लगा है इस भाईचारे को कायम होने के लिए और लगातार हरियाणा न्यूज़ ये अपील भी कर रहा है कि लोग अपना भाईचारा बनाए रखें। लेकिन ये जो मनों में खटास और दिलों में दरार पड़ गई है, इसे भरने में कितना वक्त लगेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ना मैं अभी दे सकती हूँ और आने वाला वक्त ही इसका जवाब दे पाएगा। चलिए अभी हम जुरासिक पार्क के अंदर एंटर करके आपको दिखाते हैं, अंदर चल रहे हैं और यहाँ पर आपको जो नज़ारा मिल रहा है बहुत ही मतलब तकलीफ देता है, दर्द होता है कि आखिर इन सब चीज़ों का क्या कसूर था, इन्हें क्यों तोड़ा गया, इन्हें क्यों जलाया गया। बार बार मुझे लगता है यहाँ की हर चीज़ ये पूछ रही होगी कि आखिर मेरा क्या कसूर था। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। यहाँ कितना, हम तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कितने लोग थे, अचानक क्या हुआ, कैसे ये तोड़फोड़ हो गई? ये पहले 19 तारीख को यहाँ आए थे शाम 8:30 बजे। उन्होंने एक डायनासोर को जलाया था, उसके बाद उन्होंने ये ऑफिस जला दिया, ढाबा जला दिया। हाँ। उसके जलाने के बाद हम लोगों ने, यहाँ बुजुर्ग आदमी बैठे थे, उन्होंने कुछ कहा, उनको भेज दिया था बाहर। हाँ। तो अगले दिन दोपहर को आए 1-1:30 बजे। हाँ। हजारों की तादाद में लोग थे। हाँ। उन्होंने अंदर घुस के पहले तो हवाई जहाज जला दिया। हाँ। हवाई जहाज जलाने के बाद ये कॉटेज जला दी, एक एक रूम में जाकर एक एक रूम जलाया, पूरा बैंक्वेट हॉल जला दिया है। हाँ। और जितने इम्पोर्टेड डायनासोर लगे हुए थे सब जला दिए हैं। यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा, आप अंदर जाकर देख सकते हो। रेस्टोरेंट जला दिया है, वॉशरूम, यहाँ तक कि WC की सीटें भी तोड़ दी हैं और सीसी जो हमारे अंदर लगे हुए थे, वो क्या नाम है इसका, LED, वो उतार कर ले गए हैं। लॉकर ले गए रूम में से, बिल्कुल खंडर बना के गए हैं। लूटपाट भी हुई और तोड़फोड़ भी हुई। तोड़फोड़ भी हुई और लूटपाट भी हुई। और पुलिस को आपने फोन किया, लोकल प्रशासन को फोन किया, क्या? सबको फोन किया, CM साहब को मेल भी की, SP साहब से फोन पे ही बात की, उन्होंने फोर्स भेजी, परंतु जब यहाँ दंगाइयों ने उत्पात बचाया, पुलिस वापस चली गई। पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस क्या करती, हम इस पुलिस की मजबूरी हम नहीं बता सकते क्या थी। पुलिस फोर्स कम थी या दंगाई ज्यादा थे, हमें नहीं समझ में आ रहा। हम इस विवाद में पड़ना नहीं चाहते कि क्या मजबूरी थी पुलिस की, कि वो कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने कोशिश बहुत की, वैसे पुलिस ने, मैंने सुनने में आया कि उन्होंने कुछ हवाई फायर भी किए, पर उनके पास पानी नहीं था, अश्रु गैस नहीं थी, गोले नहीं थे। यहाँ पर लोगों को मारा पीटा भी उन्होंने, दुर्व्यवहार भी किया या सिर्फ तोड़फोड़ की? ऐसा था, अंदर ओम शांत, हमारे यहाँ कुछ 15-20 फैमिली रुकी हुई थी, वो बहुत रो रहे थे, तो हमने उन लोगों को वहाँ ओम शांति के आश्रम में शिफ्ट करा दिया था। हाँ। उनके कुछ गहने और टेलीफोन वगैरह वो रोते रोते छोड़ गए। हाँ। यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली जो झुलस कर वो दंगाई मर गया। हाँ। वो उसकी जेब में से फोन भी मिला है। हाँ। और वो भी मिला है, कुछ ज्वेलरी भी मिली है। हाँ। और बाकी एक ने ऊपर से छलांग, वैसे तो 20 आदमी फंस गए थे। आप वहाँ जाकर देखोगे, उन्होंने ऊपर से एक बिजली के तार काट के वो बांध के नीचे उतरे हैं 3rd फ्लोर पे। वहाँ टेरिस है, पहाड़ बना हुआ है, वहां से फिर वो नीचे आए हैं, स्लाइड के अंदर से घुस के रिंग के आए हैं वो। हाँ। और एक आदमी ने ऊपर से, 2 ने छलांग लगाई, उनके पैर टूट गए थे। पुलिस वाले उनको सिविल हॉस्पिटल ले गए नेक्स्ट डे सुबह। हाँ। जिसका बाद में पता लगा कि शायद वो भी मर गया है। हाँ। हाँ। तो जो फैमिलीज यहाँ रुकी हुई थी, जिन्हें आपने आश्रम में शिफ्ट किया, क्या वो सेफ रही? क्योंकि महिलाएं थी, बच्चे थे, लूटपाट तो उनके साथ हुई, लेकिन क्या कुछ दुर्व्यवहार भी हुआ? नहीं, वो पहले ही हमने निकाल दिए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। वो हमने पहले ही सेफ जगह पहुंचा दिए थे। उनकी गाड़ी भी फूंक दी गई है, यहाँ कई गाड़ियां फूंक दी। हमारी ये गो कार्टिंग कार हैं, ये भी ले गए लोग। यहाँ सड़कों पर आम चलते हुए दिखाई दे रहे थे। कितने संख्या में लोग थे? हजारों की तादाद में थे लोग। उन्होंने यहाँ ये सफेदे के पेड़ काट के यहाँ डाल दिए थे। हाँ। इधर भी डाल दिए थे, और उनका खास तौर से निशाना यही था।
बाहर बात कर रहे थे, लोग उकसा रहे थे कि इसको जला दो, अंदर देखो रूम बने हुए हैं बहुत अच्छे हैं, LED हैं, सब उठा लो। हमारे आदमी थे उनमें, वहाँ जो लोग मोब था हमारे यहाँ के आदमी उनमें थे, उन्होंने हमें पहले बता दिया था ये होने जा रहा है, तभी हमने SP साहब को फोन किया था, सब बातें बताई थी। लेकिन उसके बावजूद रोकथाम नहीं हो पाई। भाई उसका क्या करें, पुलिस ने जो कोशिश की उसके बाद बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ आपकी मजबूरियां हैं जो नहीं कह सकते, लेकिन सूरत हाल बताता है कि यहाँ कितना उत्पात मचाया गया और किस हालात में इस पूरे जुरासिक पार्क को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। एक एक चीज यहाँ की अपनी उस दास्तान को बयां कर रही है कि उस रात इसके साथ क्या हुआ, इसका गुनहगार कौन है, इसको क्यों जला दिया गया, इसको क्यों रौंद दिया गया, और जो लोग यहाँ फंसे हुए थे उन्हें किस तरह से उनके साथ लूटपाट हुई है, यहाँ से लूटपाट हुई है, उन फैमिलीज को बचाया गया। सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जो इस वक्त इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे यकीनन उनके दिल भी रो पड़ेंगे इस सब त्रासदी को देखकर, और ये देखकर कि कितना उत्पात मचा है। ये मेरे पीछे कैमरामैन को कहूंगी जरा विनय आप अच्छे से दिखाएं किस तरह से ये पूरा का पूरा जो रेस्टोरेंट था यहाँ पर इसे जला दिया गया है, कुछ नहीं बचा है। ये नया इनका एरोप्लेन रेस्टोरेंट था जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, पूरा का पूरा जो है वो खत्म कर दिया गया है, और इनका कहना है कि बहुत मुश्किल है बिना सरकार की मदद से अब इसे दोबारा शुरू करना मुश्किल है, दोबारा से इतने नुकसान की भरपाई करके कर्जा लेकर दोबारा से इस सारी चीजों की शुरुआत करना। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने बताया कि जब लोग आए उन्होंने गेट बंद कर दिए थे, वहां पर जो पेड़ हैं काट के रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया था। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक एक चीज यहाँ पर बिखरी हुई है। तो जुरासिक पार्क को किस तरह से वीरान बना दिया गया यहाँ पर उपद्रवियों की ओर से। उपद्रवियों ने यहाँ पर कैसा तांडव मचाया, तस्वीरें बयां कर रही हैं, चीख चीख कर ये पूछ भी रही हैं कि मेरा क्या कसूर था, मुझसे क्या दुश्मनी थी, कौन गुनहगार है मेरा, और उसे लेकर किसकी जवाबदेही या जिम्मेदारी तय होती है। यहाँ पर 2 मौतें भी हुई हैं, जिस तरह से यहाँ के लोग बताते हैं। रेस्टोरेंट है जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ से शुरू करो, अपने कैमरामैन को कहूंगी ये देखिए किस तरह से कांच बिखरे हुए हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है। मैं भी बहुत मुश्किल से अंदर जा रही हूँ। पूरी जो हालात है यहाँ के आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बुरे हालात हैं, हर चीज यहाँ तहस नहस हो चुकी है। किसी के सपनों का जो एक काम था उसे खत्म कर दिया गया है, चकनाचूर कर दिया गया है। एक एक चीज जल के यहाँ पर राख है, और ये अपनी बर्बादी की दास्तां को बयां कर रही है, अपने दुख को बयां कर रही है, अपने दिल के दर्द को बयां कर रही है। आप ये देख सकते हैं, पूरा हम आपको दिखा रहे हैं कि हर एक चीज जला दी गई है, कुछ भी नहीं बचा है। मेरे आसपास अगर आप इधर पूरा देखेंगे कि एक एक चीज को जला दिया गया है, कुछ भी नहीं बचा है। ये नीचे आप देख रहे हैं फर्श पर सारी चीजें किस तरह से बिखरी हुई हैं। ये बताती हैं कि उस रात यहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से हड़दंग मचाया गया, किस तरह से गुंडागर्दी हुई और किस तरह से यहाँ चीजों को तहस नहस कर दिया गया। इस बुरी तरह से इतनी बुरी तरह से यहाँ नुकसान हुआ है, इतनी बुरी तरह से चीजों को यहाँ खत्म किया गया है, जैसे कि पूरा
ये मन बनाकर आए थे कि एक एक चीज को खत्म करना है। जहां तक यहाँ पर आपकी नजर जाती है वहां तक आपको बर्बादी का ये मंजर नजर आएगा। जले हुए निशान है और तोड़ा गया है, बुरी तरह से रौंदा गया है। बेजान यहाँ की चीजें जो है बिखरी हुई हैं, अपने दर्द को बयां कर रही हैं। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही, लड़ाई आरक्षण की थी, आरक्षण चाहिए था, लेकिन ये सब जो हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है? ये सब क्या है? इसकी भरपाई कौन करेगा? इनके जख्मों को कैसे भरा जाएगा? इनके नुकसान को कैसे पूरा किया जाएगा? एक आम इंसान ने क्या बिगाड़ा था? ऐसे कई सुलगते हुए सवाल हैं। भले ही आरक्षण की आग, आंदोलन की आग थम गई हो या बुझ गई हो या कम हो गई हो, लेकिन ये जो एक नई आग, सवालों की आग जल रही है, ये कब थमेगी कहना बेहद मुश्किल है। बेहद मुश्किल है। इन सब चीजों को देखकर दिल भर आता है, आत्मा अंदर तक रोती है और खुद भी यकीन मानिए आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ तक आए हैं क्योंकि हरियाणा न्यूज दिखा रहा है। सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं जमीन की वो सच्चाइयां, बर्बादी की वो तस्वीरें, सच्चाइयां आपके सामने ला रहे हैं, बेपर्दा कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। बेहद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भावनाएं कई बार हावी हो जाती हैं, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपको दिखाना है, आपको सच्चाई से रूबरू कराना है, जिससे कि वो लोग भी सोचने पर मजबूर हों, शायद वो शर्मिंदा हों आज इन तस्वीरों को देखकर, ये सब कुछ देखकर कि जो उन्होंने किया, क्या वो सही था? क्या आंदोलन का ये रास्ता सही था? क्या ऐसे आंदोलन होते हैं? बिल्कुल, आंदोलन की आग भले ही थोड़ी शांत हो गई हो या बुझ गई हो, लेकिन अपने पीछे वो कई सिसकते सवाल छोड़ गई है। इन सिसकते सवालों को ही हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो पे जाके ढूंढ रहा है, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा है, उनके मर्म को टटोल रहा है, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहा है। और बिल्कुल हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू ने कहा, कई दफा भावनाएं जो हैं वो थोड़ी हावी हो जाती है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और जब सामने ऐसा भयावह मंजर हो, कहते हैं बेजान चीजों की जुबान नहीं होती, लेकिन ये बेजान चीजें आज चीख चीख कर ये सवाल पूछ रही हैं कि मेरा कसूर क्या था, मुझे क्यों तबाह कर दिया गया, मुझे क्यों बर्बाद कर दिया गया, आरक्षण और मेरा क्या लेना देना था जो मुझे तोड़ा फोड़ा गया, मुझ में आग लगा दी गई और मुझे राख में तब्दील कर दिया गया। और काफी हैरान कर देने वाली बात कि यहाँ पर उपद्रवियों के तांडव से पहले पुलिस को काम से आए हैं यहाँ पे। We are not right now, we are for some other work. सर्वे करने आए हैं, उसी नहीं, सर्वे का ये करने नहीं देखने आए। के लिए कि यहाँ क्या क्या हुआ है। इस तरह का कोई अभी नहीं, एक बार इनसे बात करेंगे उसके बाद बात करेंगे। नहीं, पर यहाँ जो इतना सब कुछ हुआ उसके Ma'am, लिए you don't understand. No, I do understand, but I need a small comment from you. I need a small comment. तब तक देख नहीं पाएंगे तब तक कैसे कमेंट दे मैं पाएंगे? सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल यहाँ की बात कर रही हूँ कि यहाँ जो सब कुछ हुआ उसके लिए आपको लगता है हेलो, कि जी मैडम, मैं मैडम बाद में बात करूँगा। कैमरा ऑफ कर लीजिए, अपना कैमरा अभी ऑन कर दो, अब रोल कर लो। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ जितनी तबाही हुई, सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रही, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, इसके लिए मतलब कहाँ चूक रह गई या क्या वजह रही जो इतना ज्यादा नुकसान हो गया? देखिए, चूक की बात आप कह रहे हैं, आप जानते हैं कि आंदोलन बहुत ही बड़े स्तर पे था, बहुत ज़्यादा लोग थे और आंदोलन में ठीक लोग भी होते हैं और कई बार गलत एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो ये जो सारी यहाँ इस तरह की गलत कार्रवाई हो, गलत एलिमेंट्स ने की है। और क्योंकि बहुत अलग अलग जगह पे जाम लगे थे तो हमारे जो ऑफिसर्स थे पहुंचने की कोशिश करते थे, लेकिन जब एक जगह पहुंचते थे तो अगली जगह ये
जो ये गलत लोग हैं वहाँ पहुँच जाते थे। तो ये उस कारण ये इस तरह का सारा सीक्वेंस बना है। अच्छा, इस तरह की कुछ बातें आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि जब भी पुलिस को या प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया तो उतना क्विक रिस्पांस नहीं मिला। आप इसके बारे में कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे? देखिए, दिस वाज अ फायर फाइटिंग सिचुएशन। अगर आप कहते हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, जहां जहां हमारे अधिकारी पहुंच सके हमने, मतलब कि विद निक ऑफ टाइम, जब जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली हमने वो भेजने की कोशिश की। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये इट वाज नॉट ए प्लान्ड के ऑपरेशन के जो हमें इसके बारे में कोई बैकग्राउंड थी। तो जिस तरह इंफॉर्मेशन मिलती रही हम ऑफिसर्स को भेजते रहे। आपको सिचुएशन का, ग्राउंड सिचुएशन का बिल्कुल भी आभास पहले नहीं हुआ कि ये ऐसा हो सकता है? एक दिन पहले या कुछ ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट या सीआईडी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि इतना बड़ा यहाँ हंगामा हो सकता है? देखिए मैडम, जो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें एकदम ही अब्रप्टली होते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई इस तरह की प्लान्ड वे की चीजें नहीं पता लगती। अब जो लोग यहाँ बैठे हुए थे उसमें ठीक अच्छे लोग भी थे जो बिल्कुल भी हिले नहीं, लेकिन कुछ लोग बाहर से गलत एलिमेंट्स आ गए और उन्होंने उकसा के जो इस तरह की कार्रवाई की है, कई बार आप एंटिसिपेट नहीं कर पाते उसको। अच्छा, यहाँ पर एसपी साहब एक रिपोर्ट आ रही है कि महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? निकल इसके बारे में काफी डिटेल में जांच हुई है। जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो विटनेस साइट किए गए थे उनसे भी पूछताछ की गई। और सीनियर लेवल ऑफिसर्स ने, आईजी रैंक और एसीएस रैंक ऑफिसर्स भी मौके पे गए, उन्होंने पूछताछ की। और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के मेंबर आए, उन्होंने भी पूछताछ की, चेक किया हमने। तो ऐसी कोई बात नहीं पाई गई है और कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। और ना ही वो विटनेस ने कहा कि हमारे घर में तो आए वो महिलाएं और फैमिली रुकी थी जो उनकी गाड़ी जला दी गई थी, और कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो गलत रिपोर्टिंग हुई है। ऐसा जो है कि ये था कि जो गाड़ियां हाईवे पे आ रही थी उनको रोक के लूटपाट की गई, कुछ जलाया गया, फिर उनकी महिलाओं के साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया, ऐसी कोई? उसी के बारे में कह रहा हूँ, वो रिपोर्ट्स गलत पाएगी। एक न्यूज़पेपर में छपी है ये, वो गलत पाएगी। जो विटनेस भी साइड की हैं वो भी वेरीफाई हो गए, सारे वो गलत पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि लोग सामने नहीं आ रहे शर्मिंदगी की वजह से, डर की वजह से कि हम इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा भी कई बार हो जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। पर जैसे उन्होंने रिपोर्ट किया कि 10 महिलाओं के साथ हुआ, 20 के साथ हुआ, तो पॉसिबल नहीं है भी एक रिपोर्ट नहीं करेगी, 2 नहीं करेगी, 10 की 10, 20 की 20 रिपोर्ट नहीं करे। और जो हमने जो उसमें विटनेस साइड किए हैं उनसे भी पूछताछ की है, ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास बहुत सी एफआईआर भी करवाई है लोगों ने, जो गाड़ियां जली हैं, और बहुत से लोगों को हमने रेस्क्यू किया है वहां से, और साथ ही थे। तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। डू यू टोटली रूल आउट दिस फैक्टर? बिकॉज जितना हम नुकसान और जितना हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुंडागर्दी का नाच यहाँ पर हुआ है, ये अंदर भी और बाहर भी, सड़कों पर भी, डू यू टोटली रूल आउट कि कोई बदतमीजी किसी महिला के साथ नहीं हुई होगी? ऐसा अगर कोई कंप्लेंट आती है, कोई ऐसी बात कभी भी किसी भी स्टेज पे आती है, आज कल परसों कभी भी आती है, तो इमीडिएटली हम उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई होगी। और वो तो एज ऑफ नाउ कोई ऐसा नहीं है, पर किसी स्टेज पर आती है, आज भी आती है, कभी भी आती है, तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लेंगे। एंड वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन इट कि ये कहा जा रहा है कि पुलिस का काफी फेलियर रहा? नहीं, अब देखो इतना कुछ हुआ है, सारा कुछ हुआ है, और इसका स्केल इतना ज़्यादा था, तो सारी पुलिस, सारी पैरामिलिट्री, सारी आर्मी भी इसको पूरे को नहीं बचा पाए। किसी हद तक कंट्रोल कर पाए हम, तो सारे टोटली कम्प्लीटली नहीं बचा पाए। तो इसमें सभी फोर्सेस भी आ गई थी, सब हो गया था। तो इसका लेकिन स्केल ही ऐसा था, जैसा बताया कि इसमें रोड जाम भी थी और राइटिंग भी थी। जनरली क्या होता है कि एक चीज़ होती है, कभी पूरे इंडिया में आप देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, या तो रोड जाम की सिचुएशन होती है, आंदोलन होते हैं, या फिर राइटिंग के आंदोलन होते हैं। दोनों चीज़ें हो गए। इसमें क्या हो गया कि हम अगर मान लो यहाँ बैठे हैं, हर 1-1 किलोमीटर बाद रोड जाम है, तो आगे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स भेज ही नहीं पा रहे हैं। और इतना बड़ा स्केल हो गया कि 50 जगह रोड जाम है, हज़ारों की तादाद में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग एक जगह बैठे हैं, कई जगह 500 बैठे हैं, गांव के गांव उतर के आ गए हैं। तो इसका स्केल बढ़ गया और टाइप बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इसके कारण हम इसको पूरा रोक नहीं पाए, पर कंट्रोल पूरी कोशिश की हमने। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सवाल हमारे अभी बरकरार हैं। हालांकि डिप्टी कमिश्नर से जो हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन था, उसे एकदम से रोका नहीं जा सकता था। अपने बचाव में ज़रूर यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और जो एसपी हैं यहाँ के, जो इस पूरे जुरासिक पार्क का जायजा लेने के लिए आए हैं, वो अपनी बचाव करते हुए ज़रूर नजर आए। और जहाँ पर महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो रही है कि यहाँ महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ है, उस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास
ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं हुई है, कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। अगर कंप्लेंट आएगी तो हम जांच करेंगे। गलत रिपोर्टिंग हो रही है मीडिया में, इसको लेकर गलत बातें आ रही हैं। लेकिन जहां पर हम बात पुलिस के फेलियर की करते हैं तो उन्होंने टोटली से रूल आउट कर दिया। बहुत आराम से उन्होंने कहा कि जिस तरह का ये आंदोलन था, हमारे पास इसकी इस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हम तैयार नहीं थे। जैसे जैसे जाम लगाए गए थे और जैसे जैसे ये रॉयट्स शुरू हो गए, उसके बाद इसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल था। अब मुझे नहीं लगता कि ये कितना कन्विंसिंग है। क्या पुलिस के पास कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं थी? क्या पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी कि ऐसा हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं दिन दिहाड़े? यहाँ पर बिल्कुल गुंडागर्दी का जो नंगा नाच हुआ है, वो यहाँ के जो हालात हैं वो अपने आप में बयां करते हैं। तो कहीं ना कहीं डीसी और जो एसपी की थ्योरी है, जो वो कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग मुझे नहीं लगता है कि जो डिप्टी कमिश्नर और एसपी, जो पुलिस है और जो प्रशासन है अपने बचाव में बात कर रहा है, वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगती है। यकीनन कहीं ना कहीं पुलिस और जो प्रशासन है वो सवालों के कटघरे में है। तो यकीनन पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में है, कटघरे में खड़ी है पुलिस और प्रशासन। चूंकि कंट्रोल नहीं कर पाए ये उपद्रवियों को। आंदोलन का ये कैसा चेहरा, ये कैसा रूप था जो सब कुछ वीरान कर गया, जो सब कुछ उजाड़ गया एकदम। है मुरथल जो कि यहाँ ढाबों के लिए जाना जाता है। कहा जा रहा है कि मुरथल में भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन एक और पहलू यहाँ निकलकर सामने आया था कि यहाँ के गांव वालों ने, सुनने में ही आ रहा है कि यहाँ के गांव वालों ने कहा था कि इन ढाबों को आग नहीं लगानी है। फिर भी छुटपुट घटनाएं यहाँ पे जरूर हुई हैं, कुछ शीशे जैसे तोड़े फोड़े गए हैं। लेकिन अभी हम यहाँ मुरथल हैं, जहाँ पर अक्सर लोग रुककर अपना नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं। दिल्ली से भी लोग या गुड़गांव से भी लोग स्पेशली यहाँ पर वीकेंड्स पर आके अपना जो है रुकते हैं और खाते पीते हैं। लेकिन पिछले 9 दिनों में यहाँ एक अलग ही नज़ारा था। आज कुछ गाड़ियाँ ज़रूर देखने को मिल रही हैं, आज फिर से कुछ रौनक ज़रूर लौटी है। मुरथल के इसी ढाबे और इसी जगह को लेकर काफी चर्चाएं अभी पिछले कुछ दिनों में गर्म हुई हैं कि महिलाओं के साथ यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। लेकिन जितने भी दुकानदारों से मैंने यहाँ बात करने की कोशिश की है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लोग खामोश हैं, चुप हैं, कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। उनका सिर्फ ये कहना है कि हमने इतने दिनों बाद आज दुकान खोली है, हम यहाँ आए हैं, थोड़ा डर जरूर है, लेकिन जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट रही है। लेकिन और किसी बारे में, हुड़दंग के बारे में या महिलाओं के साथ जो खबरें आ रही हैं कुछ गलत हुआ है, उसके बारे में कोई भी यहाँ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। सब कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, सिर्फ सुनने में आ रहा है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा, बात कोई नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे जो पिछले कुछ दिनों में हालात रहे हैं वो कैसे थे, क्या कुछ? ये जो हालात रहे हैं पिछले आरक्षण की मांग को लेके, तो ऐसा हरियाणा के अंदर पहले कभी नहीं हुआ। मांग तो लोग अपने लिए, लड़ाई लड़ने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन इस तरह के जो हालात हुए हैं ये बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक जो घटनाएं हुई। अच्छा, यहाँ पर जो मुरथल में भी कह रहे हैं कि काफी हड़दंग हुआ, यहाँ भी बहुत सारी गाड़ियाँ हम आसपास जली हुई देखते हुए आ रहे हैं, क्या हालात है? हालात तो अब तो शांति नजर आ रही है दिखने में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई चिंगारी अभी भी दबी हुई है। जो लोगों के अंदर जो डर था, जो सहमे हुए थे लोग, वो अभी भी अंदर से सहमे हुए हैं। बच्चे घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं कहीं से भी। हम भी बाहर से आए हैं रोहतक से यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या घटित हुआ मुरथल के आसपास, और वहाँ पे जाके हम भी ग्राउंड पे जाकर के देखें कि वास्तविकता क्या है और सच्चाई क्या है वहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे देखने, अभी आपके साथ साथ अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पर भी लोग डरे हुए हैं। हाँ, डरे हुए हैं। रास्ते में बात, यहाँ पे भी लोग डरे हुए हैं। बहुत डरे हुए, रास्ते में लोगों से बातचीत की है हमने आते हुए, तो शर्म और डर दोनों ही उनको ये कहा जी, इतनी शर्म हमें आती है, ये हुआ क्या हमारे साथ यहाँ।
और डर अभी भी भय बहुत ज्यादा है परिवारों यहाँ के पर क्या था, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं आसपास में, यहाँ पर क्या हालात है? कितने लोग ऐसे खुले तौर पे घूम रहे थे जो दंगा कर रहे थे? यहाँ जो पूरा गांव के गांव हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रेलियों में जेड़ी गंडा से लेकर जो इधर आए, और बाहर के लोग थे वे जो ग्रामीण इलाके से, इस इलाके की बजाय जिट रोड की बेल्ट के कम लोग थे, इधर गोहाना साइड के लोग और जो रोहतक का लगता उस साइड से तमाम गांवों से उन्होंने यहाँ आकर दहशत फैलाई है। और प्रशासन उनको ऐसे रिसीव कर रहा था, पीछे पीछे प्रशासन की गाड़ियाँ चल रही थी और उनको रोकने की बजाय, को पकड़ने की बजाय, मतलब प्रशासन भी अपंगा महसूस, हम ऐसा महसूस करते हैं, दिखाई दे रहा था। और लोगों के अंदर जो दहशत का माहौल है अभी भी नहीं निकला है। बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। महिलाओं के साथ भी जो यहाँ पे हुआ है वो कौरव पांडव के टाइम पे भी नहीं हुआ, जो यहाँ देखने को मिला है, जो लोगों से हम बात कर रहे हैं। और हम लेकिन जो महिलाओं के साथ हुआ है, जब पुलिस वालों से हम बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। ये हरियाणा का जो ट्रिब्यून अखबार है उसने खाली आप अखबार की बात पर क्यों जा रहे हैं? आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं लेकिन डर के मारे कंप्लेंट नहीं कर रहे, कैसी बात है? हमने भी कम से कम 10-20 जगह गए हैं, अभी जाएंगे, और दबी जुबान से ये कहते हैं कि भाई हाँ हुआ है, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबान खोलने डरे हुए हैं। जो जबान खोलेगा उसको ये भय है तेरे मकान को, तेरे परिवार को जला देंगे, ऐसा भय बैठा हुआ है। हमारे जैसे रोडवेज के कर्मचारी, उन्होंने कहा हुआ है, हमारे फॉरेस्ट के कर्मचारी आए, उन्होंने कहा कि हुआ है, लेकिन सब ये उनके सामने ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे सामने इन लोगों ने इन महिलाओं के साथ ऐसा किया है, क्योंकि सबका भय बैठा हुआ है शरीर में। तो दबी जबान में जो अफवाहें चल रही हैं उनको लोग पुख्ता करते हुए जरूर नजर आते हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, हरियाणा न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। हम वही कह रहे हैं जो लोग बता रहे हैं या लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि दबी जुबान में लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ है, लेकिन सामने आकर बोलने को कोई तैयार नहीं। और अभी कुछ ही समय पहले जब मैंने एसपी और डीसी से बात की थी तो दोनों ने इस बात को सिरे से नकार दिया था। पहले तो डीसी ने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन बहुत कहने के बाद जब उन्होंने बात की तो उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। बावजूद इसके यहाँ की जो खामोशी है, यहाँ का तो मुरथल की खामोशी भी बोल रही है, दबी जबान में ही सही, लेकिन लोग उस खबर को, जिसे अब अफवाह बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ, 1 2 3 4 5 नहीं 10 से 20 महिलाओं के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया, लोग इस बात पर हामी तो नहीं भर रहे, लेकिन दबी जबान स्वीकार। देखिए एक माहौल जो है वो काफी खराब हो चुका था, और अब जो है बच्चियां हैं, जैसे मेरी बहनें हैं, बिल्कुल सच्चाई ये है। देखिए मेरी जो कंपनी, मेरे गांव के जितने बच्चे थे, जो युवा बालक थे, उन्होंने यहाँ देखा कि एक लड़की वैसे जा रही थी, उसको कुछ पैसों की जो जरूरत थी, उसको किराया दिया गया था, वो मैंने अपनी बहन मान कर जी, वो एक रात के टाइम पे कुछ दारू पी के लोगों ने, जो शरारती लोग थे, जो दारू पी रहे थे, उन्होंने ही ऐसा उत्पात मचाया है। और जी मैं आपको एक बिल्कुल रियल सच्चाई है, ये एक सच्चाई है, यहाँ हुआ जरूर है, यहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैं एक अनविजुअल है, जो मैं आपको नहीं बता सकता, वो एक दृश्य। ऐसा कुछ हुआ कि बहुत कुछ बताने लायक भी नहीं। जी मैं हाँ। चलिए मेरे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि युवाओं की इस आंदोलन में भागीदारी बहुत थी। तो युवाओं ने यहाँ क्या देखा और क्या किया, ये जानना बेहद जरूरी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ से जो खबरें आ रही हैं मुरथल से कि बहुत सी महिलाओं के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, यहाँ बहुत उत्पात मचा है, क्या क्या हुआ? देखिए मैडम, यहाँ जो हुआ है वो इस कदर हुआ है कि वो मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो एक समाज होता है, समाज में हर किसी की अपनी एक रेपुटेशन होती है, स्टैंड और स्टेटस होता है। इसमें क्या है, अगर किसी का किसी के साथ दुराचार होता है, वो अपनी जबान या अपने व्यवहार को इस प्रकार प्रदर्शित नहीं कर सकता कि। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि रात को कुछ लोगों ने पी के गलत काम किए, हड़दंग भी किया और छेड़छाड़। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये किया है, लोगों ने ऐसा किया है, और आपको न्यूज पेपर के माध्यम से भी ऐसा हाल
मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से छोड़ देती हूँ। मैं वो जानना चाहती हूँ जो यहाँ के लोगों ने आंखों से देखा, सुना और महसूस किया। मैं सिर्फ वो जानना चाहती हूँ। तो आप क्योंकि आपने कहा कि आपने बहुत से लोगों की मदद भी की, आपके साथियों ने बहुत से लोगों की जान से निकालने में मदद की, तो जाहिर तौर पे जो आपने देखा है वो बाकियों ने नहीं देखा है। तो जो आपने देखा है वो आप बताइए कि किस तरह से लोग अभी भी सहमे हुए हैं, और जो रात को कुछ शरारती लोगों ने शराब पीकर किस तरह से अभद्र व्यवहार। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस कदर महिलाओं के कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे से जो लग रहा था वे बिल्कुल सहमी हुई थी, उनसे ऐसे पता लगता है कि हमारे यहाँ जैसे व्यवहार हुआ है वो बहुत निंदनीय है, बहुत शोकजनक है। अच्छा, ये बताइए कि जो महिलाओं के कपड़े फटे हुए आपने देखे वो किस वक्त थे? वो रात थी, शाम थी, दिन था, किस वक्त? वो रात के वक्त थे। मैं अपने ब्रिगेड, युवा ब्रिगेड के साथ जैसे ही गांव के अंदर बात आई हम चले, और जैसे ही हमने सोचा कि जैसे जरूरतमंदों की मदद करें, जैसे ही हमने कुछ को तो कपड़े भी वितरित कराए गए हैं। हमने अपनी शर्टें, जिस प्रकार से शाल, अब सर्दी का माहौल है इस प्रकार से हमने लोगों को शाल भी दिए हैं। हमारे अपनी बहनों को जैसे जैसे कहीं से भी कपड़े फटे हुए थे तो ऐसा उसको ढकने का जो काम किया है, तो इससे पता चलता है कि ये बहुत निंदनीय काम हुआ है। वैसे इधर हुआ जरूर है, ये बिल्कुल सच्चाई है, यहाँ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ है। यहाँ पर पुलिस आके अब इसकी तहकीकात कर रही है? देखिए, पुलिस अपना काम अपने तरीके से कर रही है, होगी शायद, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक तंत्र है वो यहाँ की पुलिस पर चला है। चलिए, थैंक यू। तो जो अफवाहें पिछले काफी समय से और जो खबरें आ रही हैं लगातार कि यहाँ मुरथल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो सामने नहीं आ रहा, वो जब हमने यहाँ पर लोगों से बात की तो कुछ नौजवानों ने और कुछ बुजुर्गों ने जो आसपास रहते हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की और बताया। हरियाणा न्यूज किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, हम वही दिखा रहे हैं जो यहाँ के लोगों ने हमें ऑन रिकॉर्ड कैमरा बताया है कि यहाँ पर कुछ लड़कियों के कपड़े फटे हुए थे, उन्होंने कमीजें भी दी हैं, कपड़े भी दिए हैं और उन्हें सेफ पैसेज से उन्हें निकाला भी है। हालांकि लोकल जो पुलिस है और जो प्रशासन है वो इस पूरे मामले से इनकार करता है। बहरहाल ये एक ऐसा सवाल है जो अपने आप में बहुत बड़ा है और सभी को सवालों के कटघरे में जरूर खड़ा करता है कि अगर यहाँ ऐसा हुआ है तो इसकी हाई लेवल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। ये ऐसे जख्म हैं हरियाणा के दिल में जो लगे हैं, जो कब भर पाएंगे ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जीटी करनाल और मुरथल का हाल है बयान। ग्राउंड जीरो से जाकर हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा था। जो अफवाहें हैं वो क्यों हैं, जो सुर्खियां हैं वो क्यों हैं, लोग क्या कह रहे हैं, जिन्होंने इन 9 दिनों का वो भयावह मंजर, वो सिहरन पैदा कर देने वाली तस्वीरें अपनी आंखों से देखी हैं, उन आंखों ने उस वक्त क्या महसूस किया, कितनी तकलीफ महसूस की, वो अभी भी निकल कर सामने है, जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। एक बार फिर बता दें, हरियाणा न्यूज इन बातों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हाँ, हम जरूर उन लोगों तक पहुंचे जानने के लिए कि उन 9 दिनों में क्या देखा, दिन रात हर शाम जीटी करनाल और मुरथल ने। ये वीरानपन, ये उजड़ापन, हालांकि इस हाईवे ने अब रफ्तार पकड़ ली है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन जिंदगी की जो रफ्तार यहाँ पर थमी, डर जो लोगों के जहन में अभी भी है, वो गुस्सा कि हमारा क्या कसूर था, हमसे आरक्षण चाहिए था क्या, आंदोलन का ये कैसा रूप जो इस पूरे मंजर को ही वीरान बना गया, ये समझाने की कोशिश हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड जीरो से जाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश की, प्रयास किया है। आंदोलनकारियों का अत्याचार, आंदोलनकारी कब उपद्रवी बन गए और कैसा तांडव, कैसी गुंडई, कैसी दरिंदगी उनकी यहां पर रही होगी उन 9 दिनों में, ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।